લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે। તમામ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓની સાથે સાથે ઉમેદવારો હાલ ચૂંટણી પ્રચારમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે। તો બીજી તરફ જો વાત કરવામાં આવે તો સુરત લોકસભા સીટની તો સમગ્ર દેશમાં તે પોતાનું સ્થાન ધરાવે છે। સુરતમાં ડાયમંડ સિટી ટેક્સટાઇલ સિટીની જેમ અનેક રીતે મહત્વ ધરાવે છે। દેશના અર્થતંત્રને મજબૂતી આપતા સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકો સાથે ચર્ચા કરીને આ વ્યાપાર સાથે જોડાયેલા વેપારીઓનો પ્રશ્ન અને સમસ્યા વિશે इंडिया न्यूज गुजरातनी टीम द्वारा जानवानो प्रयास कर्यो हतो। लोकसभा चुनाव की बात अगर करें तो लोकसभा चुनाव की तारीख पक्की हो चुकी है, जिसके चलते इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है सूरत के कपड़ा मार्केट में। कपड़ा मार्केट में आने का एक कारण यह है क्योंकि सूरत का जो कपड़ा मार्केट है 7 से 8 हजार जितने व्यापारी हैं इस पूरे कपड़ा मार्केट में, और इस वक्त हम खड़े हैं सूरत टेक्सटाइल मार्केट के पास। तो लोकसभा चुनाव में जब उम्मीदवार नक्की हो चुके हैं सूरत के लिए, टेक्सटाइल मिनिस्टर जो थी दर्शना जरदोश, उनकी टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मुकेश दलाल को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है इस बार। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि सूरत टेक्सटाइल मार्केट के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे सीधी बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वो किस तरह से चुनाव करेंगे। जी, सबसे पहले आप बताइए, लोकसभा चुनाव आ चुका है, आपकी मिनिस्टर थी दर्शना जरदोश टेक्सटाइल मंत्री, उनका पत्ता काट दिया है, मुकेश दलाल को जवाबदारी सौंपी गई है। क्या कुछ फायदा टेक्सटाइल को लेकर, क्या कुछ नुकसान, आप बताइए। देखिए, फायदे की अगर बात करने जाए तो गुजरात तो भारतीय जनता पार्टी का हब है, तो यहाँ पे दर्शनाबेन की जगह कोई भी आएगा वो काम करेगा। दर्शनाबेन टेक्सटाइल मिनिस्टर मंत्री थी, राज्य मंत्री थी, वो काम करती थी। मेन बात यह है कि अभी सूरत कपड़ा बाजार की वर्तमान की बात करें, पिछला जो 5 साल निकला वो जीएसटी सरलीकरण में आ गया, जीएसटी में हम सभी व्यापारी आ गए, लेकिन अभी वर्तमान में बजट 2023 के अंदर एक एमएसएमई एक्ट जो इनकम टैक्स एक्ट है 43BH, ये एक नया क्लोज आया है, उसको लेके व्यापार को काफ़ी तकलीफ है। लोगों के अभी 2-2.5 महीने काम नहीं हो रहा। रमजान की सीजन थी, उगादी की सीजन थी, शादी ब्याह की सीजन थी, स्कूल यूनिफॉर्म की सीजन थी, सारी सीजनें फेल हो गई और पर्टिकुलर 70% माल कम जा रहा है, और जो भी माल गया है उनको पैसा 45 दिन में चुकाना, उस चक्कर में रिटर्न आ रहा है। तो हमारी अभी की सबसे बड़ी समस्या है, हम चाहते हैं इस समस्या पे सरकार को समाधान करना चाहिए। अभी तो आचार संहिता लगी है, चुनाव अगर ये स्वीकार करके कोई काम करे वो होना नहीं है। तो अब जो भी नई सरकार आएगी, हम चाहते हैं इसमें हमारा सरलीकरण आए। सबसे बड़ी बात इसमें तकलीफ का है, सबसे बड़ी बात कही इन्होंने एमएसएमई को लेकर, जिस तरह से कायदा बनाया गया। तो और भी लोग उपस्थित हैं, मुझसे ही बात करेंगे। एमएसएमई के कायदे के लेकर इन्होंने बात की है। जब एमएसएमई नहीं था, कुछ परसेंटेज था, और अब जब बढ़ोतरी हुई है तो जो व्यापारी हैं उनको कितना नुकसान, किस तरह से उनको ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं कपड़ा को लेकर, और आने वाले समय में इसमें क्या कुछ बदलाव होना चाहिए जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी कायदा लगता है तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपने उसको इमरजेंसी में खड़ा कर दिया। आज सीजन का टाइम था, यहाँ पे फरवरी, मार्च, जनवरी, ये 3 महीने सीजन का टाइम होता है। अब ऐसे टाइम में वो बिजनेस करे, जो माल दीपावली पे गया उसका पेमेंट आने वाला था, उस समय एमएसएमई का कायदा आने से आज 45 डेज के अंदर पेमेंट की उन्होंने बात उसमें आई है। क्या व्यापारी के पास समय, वो पैसा लेने का टाइम था, उस जगह वो माल रिटर्न आ रहा है। आप विचार करो उसकी परिस्थिति क्या हो गई, उसकी मानसिकता क्या हो गई। वो धंधा करेगा, पेमेंट चुकाए। आप मेरी जगह अगर आप भी होते हैं तो ये इस पर वो सोचना चाहिए था कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और उसके पास कोई इतना सरकार उनको कोई ऐसा देता नहीं है, सब्सिडी या लोन, ऐसी कोई चीज़ देती नहीं जो उसके पास एडजस्टमेंट होती है। और भी लोग हम, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई सालों से सूरत में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, टेक्सटाइल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया है, पहले तो बताइए। देखिए, हमारी जो भी समस्या थी, हम समय समय पे अपने जो भी सांसद श्री उनके पास जाते थे, सुनवाई होती थी, वो हमको अपने साथ में दिल्ली भी लेकर गए हैं और हमारी वहाँ पे बिल्कुल बातचीत हुई, सब कुछ हुई है। लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी ऐसे जो हमारे यहाँ पे बाकी है। जैसे भाई साहब ने बताया, रोजगार देने में 2nd नंबर पर आज इंडिया में टेक्सटाइल मार्केट आता है, अपने जो टेक्सटाइल का है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का काम अभी भी बाकी है। यहाँ पे लोग पढ़ के लिखे CA MBA सब बन रहे हैं, लेकिन जो टेक्सटाइल के अंदर जो उनका होना चाहिए वो अभी तक बाकी है। और उसके बाद में जो यहाँ पे चीटिंग का भी काम बहुत ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया। तो हम चाहते हैं कि एक आर्थिक अपराध शाखा बने, उनका स्पेशल ऐसा मिले थाना जो यहीं के खाली टेक्सटाइल की देख रेख करे।
इन्होंने कहा कि टेक्सटाइल के लिए जो आपराधिक शाखा बनाने की बात हर संघवी ने कही भी थी और अलग से पुलिस थाना देने की बात कही थी, तो उसमें क्या कुछ धाराएं उल्लेख होनी चाहिए, क्या कुछ उसमें कायदे बनने चाहिए जिससे मार्केट के व्यापारियों को लाभ हो सके, उनके साथ जो चीटिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं कटौती हो सके? जो धारा इन्होंने अभी बनाया है एमएसएमई धारा, ये एक तरह से चीटिंग रोकने के लिए बनाया है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और डर का माहौल ज़्यादा हो गया है। जैसे उन्होंने ये बोला कि अगर 45 दिन में पेमेंट नहीं दिया तो वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, तो आदमी जो पैसा ही नहीं चुका सकता वो इनकम टैक्स कहाँ से भरेगा? पहले तो मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूँ, क्या अनपेड बिल आपकी इनकम है जो इसके आप उसके ऊपर आप टैक्स लोगी? तो लोकसभा चुनाव में इंडिया न्यूज की टीम जब कपड़ा मार्केट के व्यापारियों से बातचीत की तो सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत।